नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गौतम और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। एक इंट्रोडक्शन। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे देश की नींव है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आप सोच रहे होंगे ये संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे देश के कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं का आधार है। यह हमारे देश की दिशा और दशा तय करता है। देखिए, भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। यह हमारे देश की न्यायिक प्रणाली, कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज को निर्धारित करता है। जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं ना, वैसे ही स्कूल के नियम हमें अनुशासन में रखते हैं। वैसे ही संविधान हमारे देश को एक दिशा में चलने में मदद करता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी। ये सरकार की शक्तियों और सीमाओं को भी निर्धारित करता है। हमारे क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है, जिससे हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ये कहता है कि भारत एक आजाद देश है, जहां हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। यह महासंघ है। यह हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है और हमें गर्व महसूस कराता है, जहां सबको समानता का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। यह हमारे देश की विविधता में एकता को दर्शाता है। कोई भी धर्म मानने की आजादी है और हम सब मिलकर अपना नेता चुनते हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है और हमें एक मजबूत लोकतंत्र बनाता है। संविधान किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। यह गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करता है और नागरिकों के राइट्स की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। यह समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़कर रखने की कोशिश करता है। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक मजबूत और समृद्ध समाज बनाने में मदद करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन संविधान है। मतलब बहुत कुछ लिखा है इसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं। इसे बनाने में 2 साल से भी ज्यादा समय लगा था। डॉ बी.आर. अंबेडकर और उनकी टीम ने इसे तैयार किया था, जो हमारे देश के महान विचारकों और नेताओं में से एक थे। यह डॉक्यूमेंट भारत की आजादी की कहानी, यहाँ की अलग अलग संस्कृति और हमारी उम्मीदों को दर्शाता है। यह हमें हमारे इतिहास की याद दिलाता है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करता है। हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो इस संविधान के लागू होने का दिन है। यह दिन हमें हमारे संविधान की महत्ता और हमारे देश की स्वतंत्रता की याद दिलाता है। संविधान हमें एकजुट करता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है और हमें एक मजबूत और समृद्ध समाज बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह था भारत के संविधान का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अपने संविधान के प्रति गर्व महसूस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। संविधान कैसे बना? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और दिलचस्प है। यह एक लंबी और शानदार कहानी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व शामिल हैं। संविधान का निर्माण एक ऐसा कार्य था जिसमें देश के हर कोने से लोगों ने भाग लिया। यह 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब तब से यह हमारे देश का कानून बन गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया था, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। इस सभा में देश के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी लोग शामिल थे। इस सभा में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चुने गए थे। यह सुनिश्चित किया गया था कि हर क्षेत्र,
हर समुदाय और हर वर्ग की आवाज सुनी जाए। इनमें अलग अलग जाति, धर्म, बोली और विचारों वाले लोग शामिल थे। यह विविधता ही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी भारतीयों को पसंद आए। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान सभा की मीटिंग्स में कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का बंटवारा, अल्पसंख्यकों के राइट्स और कोर्ट की आजादी। इन मुद्दों पर गहन चर्चा और बहस हुई। संविधान सभा की डिबेट्स ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इन बहसों ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और हर मुद्दे पर विचार किया जाए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां अलग अलग विचारधारा वाले लोग खुलकर अपनी बात रख सकते थे। यह एक ऐसा मंच था जहां हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिला, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। संविधान को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा ने 114 दिन बैठक की और 2000 से अधिक संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया। यह एक बहुत ही मेहनत और समर्पण का कार्य था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही यह संभव हो पाया। संविधान को 22 भाषाओं में लिखा गया ताकि हर भारतीय इसे समझ सके। यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। आज हमारा संविधान हमें गर्व और सम्मान का अनुभव कराता है। यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें एकजुट रखता है। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खास बातों की, जो इसे दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाती हैं। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। इनमें से कुछ हैं: संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। ये 4 स्तंभ हमारे संविधान की नींव हैं। गणराज्य, संघवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये मूल्य हमारे समाज को एकजुट रखते हैं और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को न्यायपालिका से न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और अपने विचार व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। मतलब, संविधान कहता है कि भारत एक आजाद देश है। कोई भी बाहरी ताकत हमें नहीं दबा सकती। हम अपने फैसले खुद लेते हैं और अपनी नीतियां खुद बनाते हैं। हम अपने फैसले खुद लेते हैं। भारत एक समाजवादी राज्य है जहां सबको बराबर का हक है। संविधान सभी नागरिकों को बराबर का मौका देने की कोशिश करता है। भारत एक समाजवादी राज्य है जहां सबको बराबर का हक है। संविधान सभी नागरिकों को बराबर का मौका देने की कोशिश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले। संविधान सभी नागरिकों को बराबर का मौका देने की कोशिश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले। यह समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां सभी धर्मों का सम्मान है। संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की आजादी देता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने की आजादी देता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। भारत में हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास होती है। नागरिकों को अपने नेता चुनने का अधिकार है जो सरकार चलाते हैं। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। नागरिकों को अपने नेता चुनने का अधिकार है को उस मुद्दा की मामले थी जो सरकार चलाते हैं।
यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव के माध्यम से जनता अपनी आवाज उठाती है और अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। यह प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को जीवंत और सक्रिय बनाती है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कई मौलिक अधिकार देता है, जो उनकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। इन राइट्स को संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है।